पेपर जो है प्रेजेंटेशन इट मैटर्स अ लॉट। तो उसमें आपने करना ये होता है कि मैंने जो है वो कहते हैं कि आपने जो है ना मार्क्स छीनने होते हैं एग्जामिनर से। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आपने मार्क्स छीनने होते हैं। उसके लिए मैं हर टॉपिक पर कोशिश करके मैं वो टॉपिक उठाता था, चूज़ करता था जिसमें मैक्सिमम डायग्राम्स हों, मैप्स हों। तो मैं यही करता था कि वो क्वेश्चन सिलेक्ट करके फिर मैं उसमें मैक्सिमम मेरा जो पेजेस होते थे उसमें मैं मैप्स बनाता था, डायग्राम्स बनाता था, टेबल्स बनाता था। उससे होता ये है कि जो असेसमेंट कर रहा होता है वो बोर नहीं होता, और जब वो देखता है कि इस कैंडिडेट ने इतनी मेहनत की है, इतना टाइम दिया है उस एक क्वेश्चन पर, तो वो नेचुरली वो आपको जो है वो जहाँ पे आपको चेकर है उसको 10 मार्क्स देने होंगे, वो आपकी प्रेजेंटेशन को देखकर आपको 10 के बजाय 15 दे देगा। तो इस तरह से आपने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। इसी के साथ मैं ऐड करता चलूँ कि एवरीडे साइंस का जो सब्जेक्ट है, तो जो एबिलिटी वाला पोर्शन है उसमें जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक़ है वो तो इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं, पर जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए मैं ये कहूँगा, जिस तरह से मैंने वो चीज़ अटेम्प्ट की और मैं जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ से निकल गया मैं तो उसमें ये है कि आपने वो छोटे छोटे से सवाल होते हैं साइंस के पोर्शन में 5-5 मार्क्स के होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपने वही बात आती है कि आपने कोशिश करके वो सवाल उठाने हैं, वो चूज़ करने हैं, वो लिखने हैं जिसमें आपने मैक्सिमम डायग्राम्स, फिगर्स वगैरह बनानी हो। 5 मार्क्स का सवाल है तो 5 मार्क्स में अगर आप सिर्फ उसकी टू द पॉइंट डेफिनेशन लिखेंगे तो वो 5 के बजाय जो चेकर होगा, जो एग्जामिनर होगा, वो 5 मार्क्स के सवाल पर आपको 3 मार्क्स दे देगा या 2 दे देगा। लेकिन उसी एक्सप्लेनेशन में अगर आपने अच्छी डायग्राम्स बनाई हैं, फिगर्स बनाई हैं, तो वो नेचुरली वो चाहेगा कि इसको मैं 5 में से 5 मार्क्स दे दूँ। चलो 5 में से 5 मार्क्स नहीं, लेकिन 5 में से 4 मार्क्स वो डेफिनेटली दे देगा, क्योंकि उसमें आपकी पूरी मेहनत लगी हुई होती है। और जब आप साइंस का पोर्शन कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो अगर आपने एबिलिटी वाले पोर्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कोई मसला नहीं, आपका साइंस वाला पोर्शन इतना अच्छा अटेम्प्ट हुआ होता है, वो आपको जो है वो पास कर लेता है। अच्छा ये होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 जो है वो कलर्स यूज़ किए जाते हैं, ब्लू एंड ब्लैक। तो इसमें यह है कि आपने ब्लू और ब्लैक मार्कर्स यूज़ करने हैं, उसके अलावा जो है वो आप नहीं कर सकते। बस ब्लू और ब्लैक मार्कर आपने प्रॉपर जो है वो हेडिंग्स देनी है, उसके बाद फिर आपकी सब हेडिंग्स होंगी। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप मेन हेडिंग ब्लैक में देते हैं तो उसकी जो सब हेडिंग होगी वो आप ब्लू में दे दें, और फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, डिटेल होती है, वो आप अपनी पेन, ब्लू पेन जो होती है उससे आप दे दें। उसमें कोई कोटेशन वगैरह है वो आप जो है वो उसको ब्लैक मार्कर से या फिर ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं, ताकि वो एक हाईलाइट हो जाए उस चीज़ में।